किस तरह देखते हैं? पार्टी आप ही की पार्टी का मसला है, इसलिए पहली प्रतिक्रिया आपकी होनी ही चाहिए। किस तरह आप देखते हैं और क्या ये सारी चीज़ों को ठीक करेगा? क्योंकि अजय सिंह जी या अरुण यादव की बयानबाजी दोनों जिम्मेदार पदों पर रहे हैं। अजय सिंह जी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और अरुण जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं। तो दो बड़े नेताओं का मोर्चा खोलना तथाकथित रूप से प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ, ये कई सवाल भी खड़े कर रहा था। जी जी देखिए आदरणीय शरद जी, कांग्रेस पार्टी में हाथ के संरक्षण में सारे नेताओं के दिल मिले हुए मध्य प्रदेश के अंदर। जहां तक बात आपने दो नेताओं के पर्टिकुलर नाम लेके कहा कि आदरणीय अजय सिंह जी और आदरणीय अरुण यादव जी के संदर्भ में, तो ये दो वो योद्धा हैं कि 2018 में सरकार बनवाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने गोल को ले जाके डी के पास तक रखा, जिसको आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी ने, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हों, सुरेश पचौरी जी हों, अजय सिंह जी, अरुण यादव जी और तत्काल में सिंधिया जी, इन सब ने मिलकर गोल डी से गेंद को ले जाके गोल में परिवर्तित किया, जिसके परिणाम स्वरूप 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। अब एक एक कार्यकर्ता संकल्पित है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की 7.25 करोड़ जनता ने 5 साल के लिए मैंडेट दिया था, कमलनाथ जी को 5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए चुना था, परंतु आपके पूरा घटनाक्रम पे नहीं जाऊंगा किस तरीके से सरकार को गिरा दिया। इसलिए अब मध्य प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का आदरणीय शरद जी पुनः संकल्पित है कि 2023 में आदरणीय कमलनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाना है और इस प्रदेश के विकास की जो डोर टूट गई है, उस डोर को पुनः हाथ में कमलनाथ जी के थमाकर इस प्रदेश को विकास के पहिए पे बहुत तेजी के साथ दौड़ाना। इसलिए कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश, भोपाल से लेके दिल्ली तक और जमीन से लेके राजधानी तक एक एक कार्यकर्ता संकल्पित है। कहीं कोई कंट्रोवर्सी वाली बात। युवा नेतृत्व का समय है मध्य प्रदेश में। कमलनाथ जी अपनी भूमिका निभाएं 2023 में और शुभकामनाएं हैं कांग्रेस को और बीजेपी को, दोनों को। लेकिन इसके बाद दोनों ही पार्टियों में इकबाल बुलंद होना चाहिए युवाओं का। जी देखिए आदरणीय शरद जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं दोनों और जितने भी मध्य प्रदेश के राजनीतिक दल हैं उनके युवाओं की तरफ से, परंतु जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का सबसे युवा मंत्रिमंडल दिया था कमलनाथ जी के नेतृत्व में, तो जो इतने अच्छे तरीके से मध्य प्रदेश को विकास के पथ पे ले जा रहा था, परंतु भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने युवाओं के अधिकारों का हनन करवा दिया। जहाँ तक बात भारतीय जनता पार्टी की है आदरणीय शरद जी, तो जितनी कांग्रेस इस लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि जनहित के मुद्दे पर चर्चा करें सरकार की कैबिनेट में बैठ के, ना कि पाइपों की खरीदी के बारे में करें, किस टेंडर में कौन सी चीज़ में कितनी छूट देना है, कितना उसमें प्रॉफिट होगा, इस मामले में किस तरीके से बंदरबाट हो रही। कैबिनेट के सदस्य, आज कितना दुर्भाग्य है कि शिवराज कैबिनेट के सदस्य प्रदेश के विकास के संदर्भ में चर्चा नहीं करते और अंदर विवाद होता है तो बंदरबाट को लेकर बात नहीं करना। आप देखिए जो 2024 में नर्मदा मैया खत्म होने जा रही हैं, केंद्र के अधीन हो जाएंगी। विषय पर आ जाइए सर, इस पर बात कर लेंगे। 10,000 मीट्रिक टन पानी केवल मिल पाएगा उस जी आपका अधिकार है, लेकिन ये विषय आज का नहीं है। मैं कांग्रेस, मैं भारतीय जनता पार्टी जी ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, क्योंकि हमारे मित्र ने एक उंगली उठाई है तो 3 और 4 उंगली भाई की तरफ भी उठेंगी आदरणीय शरद जी। मैं तो ये बहुत विनम्रता के साथ आग्रह कर रहा हूँ हमारे मित्र से, जिस तरीके से उन्होंने कमरा बंद मीटिंग का कहा कि आप बाहर भी कर सकते हैं, सर वो तो भट्ट साहब ने स्पष्ट कर दिया कमरे बंद ही होते हैं राजनीतिक किस तरीके से पिछले किस तरीके के एक महीने में भोपाल से लेकर दिल्ली तक किस तरीके कमरा बंद मीटिंगें हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो ये अपने आप में स्थिति स्पष्ट है आदरणीय शरद जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लेके
संगठन तक में किस तरीके से विघटन है, वो प्रदेश के लिए और विकास के लिए बहुत नुकसानदायक सिद्ध हो। जी